अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और अच्छी एलिवेशन वाले घर ढूंढना ऐसे ही है भाई जिस तरह बड़ी ईद के ऊपर दोंदा बकरा ढूंढना, क्योंकि बहुत ही कम है। ज़बरदस्त किस्म का घर आपके लिए लेके आ चुके हैं 10 मरला की कैटेगरी के अंदर। यकीन माने कि मैंने भी जब पहली दफ़ा इस घर की एलिवेशन देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं किसी 2 कनाल के घर को विजिट करने वाला हूँ। और ऐसी ही बात है क्योंकि 4000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, बहुत बड़ा घर है। मेज 9 आपको देखने को मिलता है, फिर भी 5 बेडरूम्स के साथ, जिसमें एक बेडरूम आपको उस हाइट पे मिलता है जहां पर आप बाकी घरों की यहां पर छत का लेवल देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा घर है, डबल हाइटेड टीवी लाउंज है, इंपोर्टेड टाइल्स हैं, पोटा और फैसल की फिटिंग्स हैं, वॉशरूम्स कमाल हैं, टेम्पर्ड ग्लास के शॉवर कैबिन्स हैं और एट द सेम टाइम एक फुली फिटेड ओपन अमेरिकन स्पेस किचन है। यानी दिस इज व्हाट यू कॉल अ हाउस, जिसके अंदर आप रह भी सकते हैं और एट द सेम टाइम इसको प्रैक्टिकली इंजॉय भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे खास चीज क्या है इस घर की एलिवेशन, आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली जो लुक देखने को मिल जाती है वो बहुत कम घर हैं ओवरसीज सेक्टर्स के अंदर या इवन पूरे बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर जो आपको इस तरह की लुक देते हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो बहुत वाइड स्ट्रीट आपके पास है। मौसम आजकल इस्लामाबाद का वैसे ही अच्छा है जो कि 9 मंथ्स ऑफ द ईयर आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो इस मौसम को इंजॉय करने के लिए भी आपको एक बड़ी एटमॉस्फेरिक एलिवेशन चाहिए होती है। क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी है, LED स्ट्रिप लाइटिंग आप लोग देख सकते हैं जो रात को एक खूबसूरत लुक देगी। आपके पास डबल हाइटेड विंडो पैनल है जिसमें नीचे ड्राइंग रूम है, ऊपर मास्टर बेडरूम है, टेरेस भी आपको दिया गया है जिसकी वजह से घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फिर क्या मसला है भाई, एक्सटीरियर गार्डन आपके पास, यहाँ पर आपके पास स्ट्रीट लैंप अपने ज़ाती देखने को मिल जाता है। उसके साथ रैम्प स्पेस आपके पास है और इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 5,95,00,000 रुपए है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हुए आजकल इस तरह का घर बनाना 4000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के साथ 10 मरला के अंदर इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। फिर आपके पास आगे की तरफ आप बढ़ते हैं ना तो यहाँ पर हैं 2 पोर्च। यानी 2 पोर्च किस तरह से हैं, क्योंकि ये सारा टाइल्ड अप एनवायरनमेंट, इवन यहाँ पर भी टाइल्ड अप। तो एक बड़ी गाड़ी आपकी यहाँ पर खड़ी हो जाती है, ठीक है, उसके साथ एक गाड़ी आपकी यहाँ पर भी खड़ी हो जाती है, उसके साथ एक गाड़ी यहाँ पर। तो ये 3 गाड़ियों का एक बड़ा पोर्च आपको देखने को मिलता है। जो बाइक शाइक्स हैं वो ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड पर खड़ा कर सकते हैं। गीजर इंस्टॉल्ड है, CCTV कैमरा, वायरिंग्स हुई हुई है सारे घर के अंदर। उसके साथ आप एंटर होते हैं तो ये है इस घर का पोडियम एरिया जहां से आप इस घर के एक्चुअली में अंदर एंटर होंगे। आए मेरे साथ, बुए का स्टाइल चेक करो भाई जी, क्या जबरदस्त किस्म का इसके अंदर 3D एलिमेंट है। लॉन्ग हैंडल्स हैं तो बच्चे भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। दरवाजे का बहुत ज्यादा वजन नहीं है तो सिक्योरिटी हैजर्ड भी नहीं है। अब आए इस घर के अंदर आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले व्यूअर्स इस घर की ग्रैंड लुक चेक करें भाई, ये कहीं से भी आपको 10 मरला की लुक नहीं दे रहा। बहुत बड़े बड़े फिनिशेस हैं, सीलिंग हाइट बड़ी जबरदस्त है, स्ट्रिप लाइटिंग से गेम और भी उठ चुकी है और बेज टोन्स हैं कंप्लीट टाइल वर्क के ऊपर। यानी ये सारी टाइल इंपोर्टेड टाइल है। उसके साथ डबल हाइटेड आपको टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है। ये वो फीचर है जिसको देने से पहले बिल्डर जो है ना वो 10,000 दफा सोचता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्रोमाइज का भी इशू होता है अगर अच्छे से आप नहीं करेंगे इस काम को, और एट द सेम टाइम आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास यहां पर मीडिया वॉल का क्या खूबसूरत रंग है, उसके साथ जबरदस्त किस्म के आपके पास हैंगिंग लैंप्स हैं, नीचे की तरफ भी स्टोरेज स्पेस है और एक बड़ी विंडो जिसके ऊपर ये चिखों वाला सिस्टम भी लगा हुआ है। और हर जो विंडो है उसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर विंडो कर्टन्स जो है वो इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे। फिर ये स्पेस आपकी डाइनिंग एरिया के लिए यूज हो सकती है। अभी मैं सारी लिविंग स्पेस की बात कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कमरे के अंदर जाएंगे। ड्राइंग रूम के अंदर किचन एरिया मौजूद है ग्राउंड फ्लोर के अंदर, ये सारी चीजें जो है मैं आपको दिखाऊंगा। शैंडिलियर जबरदस्त, बड़े अच्छे वार्म लाइट्स, और जो ये स्टेयर केस है ये कंप्लीटली वुडन स्टेयर केस है जो आपको तीसरे फ्लोर के ऊपर भी लेके जाता है। याद रहे कि इस घर के अंदर आपको मेज 9 भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से एक एडिशनल कमरा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये घर सिंगल यूनिट की लुक दे रहा है लेकिन फिर भी इस घर के अंदर 5 बेडरूम्स हैं। पाउडर एरिया भी मौजूद है। घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो ऑब्वियसली एक बड़ा सारा आपके पास पाउडर एरिया मौजूद होना चाहिए जिसके अंदर सारी फिटिंग्स आपके पास देखें किस नफासत के साथ की गई हैं। यहाँ पर कमोड स्पेस है, आपके पास वैनिटी चेक करें कितना क्यूट है, इन्हों तो पाएंगे जेब च पाके कर ला जो कोई टेंशन नहीं, कितना खूबसूरत वैनिटी आपको मराची का देखने को मिल जाता है। फिर ट्रांसपेरेंट वाइब्स के अंदर आपके पास है इस घर का ड्राइंग एरिया जिसमें 5 ब्लेड वुडन फैन है। आपके पास फायर प्लेस एक अलग सी जगह की मौजूद है। अब ये लुक भी बड़ा अच्छा दे रहा है, एस्थेटिक कॉम्बिनेशन भी मौजूद है और एट द सेम टाइम फंक्शनल चीज़ है आपके पास। वेंटिलेशन के लिए आपको एक साइड विंडो दे दी जा चुकी है, आप इसको खोल के यहाँ से भी एंटर करवा सकते हैं उन लोगों को जिसमें आपने प्राइवेसी मेंटेन करनी है। फिर व्यूएबल आपके पास स्पोर्ट्स स्पेस मौजूद है और एक फीचर्ड वॉल प्रॉपर ड्राइंग रूम के अंदर बनी हुई है। तो घर बहुत प्रैक्टिकल और मेहमानों को बिठाने के लिए ज़बरदस्त स्पेस बन गई। आगे आते हैं व्यूअर्स, इस घर के अंदर प्लांटेशन का भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, वहाँ पर भी प्लांटर पड़ा हुआ है। फिर मेन गेम इस घर का किचन, जहाँ से डिसाइड होना है कि घर पाई
औरतों ने लेना कि नहीं या लैंड देना कि नहीं। सबसे पहले आपको फ्लूटेड ग्लास देखने को मिल जाता है इस जगह पे। इस फ्लूटेड ग्लास का एक पर्पस है कि आपको एक बॉर्डर लाइन मिल जाती है कि इधर से बेसिकली आपका किचन स्टार्ट हो रहा है और थोड़ी सी प्राइवेसी भी आपके पास डिस्टिंग्विशनेस के अंदर मिल जाती है। फिर इस किचन को बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया। आपके पास रेफ्रिजरेटर रखने की जगह मौजूद है अलग से कंसील्ड। आपके पास बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर कैबिनेटरी सेटअप है। आपके पास हर कैबिनेटरी जो है वो विदाउट होल्डिंग जो सेटअप होता है खोलने वाला उसके साथ है। तो ये बड़ा एक स्लीक बड़ा एस्थेटिक डिज़ाइन है। कैनन के आपके पास यहाँ पर अवन्स मौजूद है जिसमें ग्रिल और आपके पास माइक्रोवेव ओवन है। आपके पास स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, ये इवन सिटिंग स्पेस है छोटे बच्चों के लिए। अम्मा रोटियां बना रही है, बंदा बैठ के थे वेट कर रहे हैं। उसके साथ हुड एंड हॉब है जेस्चर कंट्रोल वाला बीट्रू का। उसके साथ आपके पास अगेन कैबिनेटरीज की अखीर है जिसमें आप मैक्सिमम कैबिनेटरीज में अपना जहेज का सामान रख सकते हैं। ऊपर तक सब कुछ कवर्ड है। और देखें कितना खूबसूरत वॉकिंग स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। पांडे तोन वाला सेटअप अलग से है, पेंट्री सेटअप आपके पास अलग से है विच इज़ आई थिंक मैग्नेटिक। हाँ, ये इसको आपने पुश एंड ड्रॉ करना है। फिर आपके पास पीछे जाने का रास्ता मौजूद है। इसको भी मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो घर के बैक पे भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रीट देखने को मिल जाती है या पैसेज देखने को मिल जाता है जहां से एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी है। तो आप घर के छत पे भी जा सकते हैं या आपके सर्वेंट्स भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। और आगे आने के बाद सबसे पहले जो किचन से निकलने के बाद लुक है ना वो ये है कि घर बड़ा खुला डुला फील होता है आपको। ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा है। अब ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरे का मतलब ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा भाई 4 कमरे का टोटल घर है, लेकिन ये घर ट्रिपल स्टोरी है। मेज 9 इसके अंदर बना हुआ है, तो जिसकी वजह से इस घर के अंदर आपको 5 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। 10 मरले का घर, एलिवेशन खूबसूरत, 5 कमरों वाला। और ये चेक करें, किसी सियाने बंदे ने घर बनाया हुआ है, उसने कंसील्ड कर्टन फॉर्मेशन आपको दी है और उसके पीछे जो आपका बेस कर्टन है वो भी यहाँ पर लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। वुडन फ्लोरिंग है सारे के सारे कमरों में, जिसकी वजह से एक बड़ी एग्जेक्टिव लुक आपको देखने को मिलती है। ड्रेसिंग टेबल बिल्ट इन विद लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ जो रिमोट कंट्रोल है पंखे का, क्योंकि इन्वर्टर फैंस है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। कैबिनेटरीज इस घर का बड़ा एक यूनिक पार्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको स्ट्रिप लाइट फाउंडेशन जो है वो देखने को मिल जाती है हर कैबिनेटरी के अंदर, हर ड्रेसिंग एरिया के अंदर। तो उसकी वजह से आपको जो लाइट है, क्योंकि मेरा जो बंदा ना राती ला भी रहा होता है भाई शलवार के भी पानी, तो वो बड़ा आसान है यहाँ पर ढूंढना। उसके बाद हाइटेड कंसील्ड बड़ा खूबसूरत और फीचर्ड वॉल के साथ। फिर आते हैं मेन पार्ट के अंदर। अगर घर कमरा जितना भी अच्छा हो और वॉशरूम अच्छा ना हो तो गेम ऑफ हो जाती है। इस घर का वॉशरूम चेक करें भाई, हाइटेड टाइल्स, खूबसूरत ग्लॉसी, क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका फिनिश है। उसके साथ वैनिटी ग्रेनाइट, आपके पास खूबसूरत कंसील्ड फिटिंग्स है सारी फैसल और पोटा की, और कितना खूबसूरत यहाँ पर वैनिटी मिरर लगा हुआ है। फिर ये जो आपके पास शॉवर कैबिन है ये भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ है। रेन शॉवर आपको कंसील्ड पोटा फिटिंग्स का इसके अंदर देखने को मिलता है। वो चेक करें आप, कितना अच्छा रूम आपके पास है। तो ये जो वेट स्पेस है आपकी ये अलग है, ड्राई स्पेस अलग है। कमोड भी यहाँ पर वॉल हंग पोटा का लगा हुआ है। तो वेट और ड्राई स्पेस अलग अलग होने का फायदा ये है कि आपका वॉशरूम जो है बड़ा नीट एंड क्लीन, मेंटेनेंस फ्री आपको देखने को मिल जाता है। फिर एक साइड पे डबल हाइट, दूसरी साइड पे आपका सारा स्टेयर केस का नेटवर्क है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें कितना खूबसूरत ये डबल हाइट दी हुई है, कितना ज़बरदस्त किस्म की रेलिंग है, ट्रांसपेरेंट इसके साथ ग्लास है, वुडन आपके पास स्टेप्स हैं और ये सारा डबल हाइट फॉर्मेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगेन प्लांटर प्लेस्ड है। घर हर जगह से कनेक्टेड है, फर्स्ट फ्लोर भी कनेक्टेड है ग्राउंड फ्लोर से। तो आप कनेक्शन के अंदर फील करते हैं जहाँ पर आपके 2 बेडरूम यहाँ पर, 1 बेडरूम वहाँ पर, बीच में आपके पास ग्लास ब्रिज, बीच में आपके पास ब्रिज है ट्रांसपेरेंट ग्रिल्स के साथ, और एट द सेम टाइम वेंटिलेशन की विंडोज भी मौजूद है। पहला कमरा ये है व्यूअर्स। ओहो, 2 पौड़ियाँ थले आना है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर भी एक मेज 9 पे इन्होंने कमरा दिया हुआ है। फीचर्ड वॉल चेक करें कितनी मजे की है, रस्टिक कलर के अंदर, एलईडी प्रोफाइल लाइट के साथ। आपके पास बिल्ट इन लाइट यहाँ पर भी कैबिनेटरीज के अंदर भी मौजूद है। आपके पास ड्रेसिंग एरिया भी बिल्ट इन है, जैसे मैंने आपको नीचे वाले कमरे के अंदर दिखाया है। चेक करो क्या बात है। फिर एसी की फिटिंग सारी की सारी हुई हुई है। इन कमरों के अंदर आपको बैक टेरेस भी देखने को मिलता है और कंसील्ड बेस कर्टन भी देखने को मिलता है। स्टेप अप वॉशरूम, वैनिटी आपके पास मौजूद है, छोटी छोटी एक्सेसरीज भी देखने को आपको मिल जाती हैं। कलर फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, न्यूट्रल बेस कलर्स रखे हुए हैं। उसके साथ कमोड स्पेस, टेम्पर्ड शॉवर कैबिन भी आपके पास है। तो कमरे को एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर बना हुआ है। बस ये स्टार्ट में आपने थोड़ा नोट करना है कि ये कमरा थोड़ा सा स्टेप डाउन है। नेक्स्ट कमरा ये है। सीलिंग हाइट चेक करें, आपको आइडिया हो जाता है कि आप किसी डिज़ाइनर घर के अंदर घूम रहे हैं। और उसके साथ 2 पैरेलल विंडोज़, खूबसूरत आपके पास यहाँ पर बेज कलर के अंदर खूबसूरत में ये फीचर्ड वॉल आपको देखने को मिलती है। अगेन कंसील्ड वार्डरोब जिसके अंदर बिल्ट इन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ये नीचे आपके पास लो हैंगर भी आपको देखने को मिल जाता है बच्चों के लिए।
और ये है इसका वॉशरूम। वैनिटी सेटअप, पार्टीशन वॉल, उसके साथ आपके पास प्रॉपर यहाँ पर एक ग्लास डोर है जो कि आपको वेट एरिया के अंदर लेके जाता है। कमोड स्पेस यहाँ पर है, बड़ा अच्छा यहाँ पर आपके पास फिटिंग में रेन शॉवर भी देखने को मिल जाता है। व्यूअर्स 3 कमरे आपको दिखा चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे हम घूम रहे हैं, घर खत्म नहीं हो रहा। 4000 कवर्ड एरिया है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन फ्लो चेक करें कितना ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ी विंडो यहाँ पर भी रखी है जो कि लोग अमूमन नहीं देते। इसकी वजह से नेचुरल लाइट घर में आती है, उसकी वजह से घर एनर्जी एफिशिएंट है, आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। राइट साइड पर आपके पास ये प्रॉपर टेरेस स्पेस है, यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं। बीच में आपके पास यहाँ पर कंसोल स्पेस आ गई और ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इसलिए कि आपके पास ये फ्रंट पे जो पूरा ग्लास विंडो है ये देखने को मिल जाती है और इंतहाई खूबसूरत मौसम है तो इस्लामाबाद का वेदर आप इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा कमरा है, वॉशरूम इसके साथ मौजूद है। हर वॉशरूम की एक अपनी पहचान, अपना कैरेक्टर है। जैसे कि आप इसका वैनिटी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको गोल्डन प्लेटेड यहाँ पर खूबसूरत फिटिंग्स देखने को मिलती हैं। कमोड स्पेस है और टेम्पर्ड ग्लास के अंदर अगेन शावर कैबिन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर कमरे के हर वॉशरूम में इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास दिया हुआ है। आगे आते हैं व्यूअर्स, एक और बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ के स्टेयर केस वाला जो एरिया है वो देखें कितना खुला डुल्ला है भाई। क्योंकि होता ये है कि मेरे जो बंदे जो बेड है ना बड़ा बड़ा है, तो उसने आराम से यहाँ पर जो है आप ऊपर वाले कमरे को भी फर्निश कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका घर ख़राब नहीं होता। स्टेयर केस वाइड हो तो आपको फील आता है कि आप बड़े घर के अंदर घूम रहे हैं। छत के लेवल पे आते हैं व्यूअर्स, तो दिस इज़ मेज़ 9। ये इस घर का 5th बेडरूम है। घर के अंदर 5 कमरे हैं, सीलिंग हाइट बड़ी ज़बरदस्त। और इस घर का, इस कमरे का सबसे अच्छा फीचर कि आपको इसके अंदर बैक टेरेस देखने को मिलता है। वार्डरोब एरिया है, ये स्पेस चेक करें। ये स्पेसिफिकली इस कमरे के साथ एक बैक टेरेस है। पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। बारिश हो रही है, आप 2 चेयर्स, एक झूला यहाँ पर रख के वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। तो घर जो है, ये कमरा जो है एटमॉस्फेरिकली कनेक्टेड है। फिर इसका वॉशरूम के अंदर भी शॉवर कैबिन है, फैसल का आपके पास खूबसूरत शॉवर सिस्टम लगा हुआ है, कमोड स्पेस है, वैनिटी सेटअप है। तो ये व्यूअर्स इस घर का कंप्लीट रिव्यू था। अगर आप इस घर को खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 5,95,00,000 रुपया डिमांड है। छत भी अवेलेबल है, सर्वेंट क्वार्टर भी अवेलेबल है। नीचे की फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी है। 10 मरला की स्पेस का ये घर सिर्फ 5,95,00,000 रुपये के अंदर बैरियर टाउन इस्लामाबाद के ओवरसीज सेक्टर्स के अंदर आप खरीद सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।